बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है। ये रिपोर्ट बहुत ही डिटेल के अंदर है। ये रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट का टाइटल है पाकिस्तान की अमेरिका से कुर्बत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ड्राइविंग सीट पर। ट्रंप उन्हें पसंद करते हैं जो वादे पूरे करें। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है। पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल को क्यों पसंद करते हैं, फील्ड मार्शल की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है और जनरल आसिम मुनीर से क्या चाहते हैं। ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। बीबीसी की ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही डिटेल के साथ बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है। हम आपके सामने ये डिटेल रखते हैं। नज़र, ये डिटेल रिपोर्ट तैयार करना है रूहान अहमद की। उनका लिखना है कि चेहरे पर मुस्कुराहटें, पुरएतमाद अंदाज और एक दूसरे के लिए तारीफी अल्फाज का इस्तेमाल। क्या कुछ बरसों पहले तक किसी ने सोचा था कि जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने FM के साथ वाइट हाउस जाएंगे तो ये मनाजिर देखने को मिलेंगे। FM का मुखफ़फ़ अंग्रेजी जुबान में अक्सर फॉरेन मिनिस्टर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर FM से मुराद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो जुमेरात की शब अमेरिकी सदर ट्रंप और उनकी टीम से मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा व्हाइट हाउस गए थे। कुछ बरसों पहले तक ट्रंप पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने वालों का इल्जाम आयद करते थे और फिर अपने पहले दौरे सदारत में उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपना दोस्त कहा था। लेकिन उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात एक बार फिर से उतार चढ़ाव का शिकार हो गए। सदर जो बाइडेन की हुकूमत में उनकी किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा से फोन पर बात या व्हाइट हाउस में मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जुमेरात को सदर ट्रंप पाकिस्तान के सियासी और अस्करी रहनुमाओं से मुलाकात से काबिल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और बेहतरीन शख्सियात करार देते हुए नजर आए। नज़र, अगली हेडिंग है पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे से क्या तवक्कुआत रखते हैं। सदर ट्रंप और पाकिस्तानी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के ज़री, मादनियाती और तवानाई से मुतल्लिक शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी में तावन की बात की गई है। सदर ट्रंप रवां बरस मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने का सेहरा अपने सर सजाते रहे हैं और व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी रहनुमाओं ने पाकिस्तान इंडिया के माबैन जंग रोकने और क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए उन्हें मैन ऑफ पीस करार दिया। इस बयान से ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि सदर ट्रंप और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात में हुआ क्या। ताहम तजियाकारों और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में आने वाली हालिया तब्दीलियों से वाकिफ अफराद का कहना है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरियात का इल्म है। नज़ीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर बयान किया गया है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरियात का इल्म है। वहाँ पर क्या हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबिक भी ये बात ताहम सामने नहीं है, लेकिन दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरियात का इल्म है और दोनों ही अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सदर ट्रंप की दुनिया भर में नायाब मादनियात में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं और पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास ये मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रवां महीने यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स USMM ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में $50 करोड़ की सरमायाकारी यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका में मुकीम माहिर खारजा उमूर सहर खान कहती हैं कि सदर ट्रंप लेन देन पर यकीन रखते हैं और उन्हें पाकिस्तान में नायाब मादनियात नजर आ रही हैं और दोनों ममालिक इसी पर तावन करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने BBC उर्दू को बताया कि मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ तावन करना पाकिस्तान के मुफाद में भी है। ताहम उनका कहना है कि अमेरिका को मादनियात तक रसाई देने के मामले में पाकिस्तान को मोहतात रहने की ज़रूरत है। नज़ीर, मोहतात रहने के ऊपर इस रिपोर्ट में बहुत दफ़ा कहा गया है कि पाकिस्तान को ट्रंप से, अमेरिका से मोहतात रहने की ज़रूरत है। आगे जो डिटेल आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हमें तारीख से मालूम होता है कि मादनियात निकालते वक्त मुकामी आबादियों को फ़ायदा नहीं दिया जाता और पाकिस्तान में मादनियात के ज़्यादातर ज़खायर हैं भी बलूचिस्तान में जो दिहाइयों से शोरिश का शिकार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जारी होने वाले बयान से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इन शख्सियात ने किस मामले पर ज़्यादा बात की। माजी में अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर खिदमात अंजाम देने वाली मलिहा लोधी कहती हैं कि इस मुलाकात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी और ये ताल्लुकात बज़ाहिर एक नए और मुस्बत फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि ये बात अब तक वाज़ेह नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है क्योंकि व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद पाकिस्तान की तरफ से जारी होने वाले
اعلامیے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہاں بات چیت کیا ہوئی۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات اور دونوں ممالک کے ایک دوسرے سے توقعات جاننے کے لیے ہم نے واشنگٹن میں مقیم خارجہ امور کے ماہرین سے بات کی۔ اگلا ٹاپک ہے انڈیا پاکستانی تعلقات، مشرق وسطیٰ اور ایران۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان مئی میں مسلح تنازع کے بعد متعدد مرتبہ انڈیا کو مذاکرات کی پیشکش کر چکا ہے اور اس نے امریکہ سے ثالث کا کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری کا اثر نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی پڑے گا۔ سابق امریکی سفارتکار الزبتھ نے بی بی سی کو بتایا کہ نئی دہلی میں سیاسی حساسیت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی قسم کے امریکی کردار کے امکان کو رد کرنے کا باعث بنے گی، لیکن جو امریکہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فریقین انڈیا اور پاکستان کے درمیان پرائیویٹ، یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، لیکن جو امریکہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فریقین انڈیا اور پاکستان کے درمیان پرائیویٹ چینل کے ذریعے بات چیت شروع کروا سکتا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ابھی زیادہ اچھے نظر نہیں آتے اور امریکی صدر نے انڈیا کے روسی تیل خریدنے کی وجہ سے اس پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ لیکن امریکہ میں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے منسلک کامران بخاری کہتے ہیں کہ اگر میں پاکستانی رہنماؤں کی جگہ ہوتا تو یہ جاننے کی ضرور کوشش کرتا کہ صدر ٹرمپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ اگر میں پاکستانی رہنماؤں کی جگہ پر ہوتا تو میں یہ ضرور جاننے کی کوشش کرتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت یہ ہو کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جانے والے ہوں، انڈیا اور امریکہ کے، یعنی کہ پس پردہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی چاہ سکتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں انڈیا اور اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے مشرقی محاذ اس وقت زیادہ اہم نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انڈیا سے ان کے کیسے تعلقات ہیں اور کبھی وقت پڑنے پر امریکہ دونوں ممالک کے درمیان درجہ حرارت کم بھی کروا سکتا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ کو شاید مغربی محاذ پر پاکستان کی ضرورت پڑے۔ امریکہ کے لیے ایران ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب بڑی اہم خبر آ رہی ہے، امریکہ کے لیے ایران ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور امریکہ کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایرانی مسئلے کا کوئی حل نکال سکے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پاکستان کو بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں اور دیگر علاقوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔ الزبتھ اور کامران بخاری دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے معاملات میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے۔ کامران بخاری کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور پاکستانی رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مشرق وسطیٰ پر ضرور بات چیت ہوئی ہوگی، یعنی کہ یہ بہت اہم پہلو ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے معاملے میں پاکستان سے مدد لی جائے اور بلوچستان کے معاملے میں پاکستان کی مدد کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے ماننا تھوڑا مشکل یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ امریکہ کو آگاہ کیے بغیر ہوا ہو، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو آگاہ کر کے یہ معاہدہ کیا ہے۔ دوسری جانب سابق امریکی سفارتکار الزبتھ کہتی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے عرب مسلم ممالک سے بات چیت کے دوران پاکستانی رہنماؤں سے بھی بات چیت کی تھی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واشنگٹن خطے میں پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات کی قدر کرتا ہے، خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے تناظر میں۔ اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک نمایاں کردار ادا کرے گا، ایک ایسا کردار جو امریکہ کے بھی کام آ سکتا ہے۔ نظیر، اب بات ہو رہی ہے فیلڈ مارشل کے بارے میں۔ فیلڈ مارشل اپنے پیش روؤں سے مختلف ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے عہدے کا مخفف بھی FM ہے، لیکن وہ وزیر خارجہ نہیں بلکہ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں۔ حالیہ برسوں میں وہ متعدد ممالک کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ان دوروں پر وہ کبھی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر حکومتی شخصیات کے ہمراہ نظر آئے اور کبھی تنہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ پہلی پاکستانی شخصیت تھے جنہوں نے رواں برس جون میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی۔ رواں برس مئی میں انڈیا کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ خلیجی ممالک اور وسطی ایشیا کے ممالک کا دورہ کیا تھا۔ جولائی میں ایک کور کمانڈر کانفرنس کے دوران انہوں نے ان دوروں کے دوران ہونے والی ملاقاتوں کو کامیاب سفارتکاری قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ رواں مہینے کے اوائل میں چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر حکومتی شخصیات کے ساتھ نظر آئے تھے۔ پاکستان میں دہائیوں سے یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں، نظیر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان میں دہائیوں سے یہ باتیں کی جاتی رہی ہے کہ فوج ملکی خارجہ پالیسی میں مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن حالیہ مثالوں کی روشنی میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پاکستانی فوج کے سربراہ کی خارجہ پالیسی میں کردار کو تسلیم کر لیا ہے۔ کچھ روز قبل ایک پاکستانی وزیر نے BBC اردو کو بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم نے مل کر ثابت کیا کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں۔ پاکستانی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے۔ ہمارے امریکہ، مغربی ممالک، خلیجی ممالک اور چین سب سے بہتر تعلقات ہیں۔
पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर नजर रखने वाले अफराद भी खारजा पॉलिसी में फौज के असर और रसूख को तस्लीम करते हुए नजर आते हैं। माजी में अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से काम करने वाली मलिया लोधी कहती है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा सलामती के इर्द गिर्द घूमती रही है और इसलिए इसमें फौज का किरदार रहा। ताहम अब फर्क यह कि फौज अब न सिर्फ खारजा पॉलिसी तरतीब देती है बल्कि इससे कंट्रोल भी करती है। मलिया लोधी मजीद कहती है कि यह वाज़ेह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ड्राइविंग सीट पर हैं। नज़ीर, ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो ड्राइविंग सीट पर है और जो हुकूमत है वो उनकी जूनियर पार्टनर है। फौज के सरबराह का खारजा पॉलिसी में अब हाई प्रोफाइल और पब्लिक किरदार है, जिसकी अक्कासी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा उनके गैर मुल्की दौरे भी करते हैं। मलिया लोधी के अलावा दीगर मुबस्सिरीन भी इस बात से इत्तफाक करते हुए नजर आते हैं। अमेरिका में मुकीम माहिर बराए सिक्योरिटी अमूर सैर खान के मुताबिक व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी से यह मालूम होता है कि हुकूमत और फौज के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी उनके लिए अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये कोई राज नहीं कि पाकिस्तान में फौजी तमाम अमूर खुसूसन खारजा पॉलिसी चलाती है। सैर खान रवां बरस जून में पाकिस्तानी सफारत खाने की एक तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात भी कर चुकी हैं। इस दौरे के दौरान ही पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने पहली मरतबा अमरीकी सदर से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने दिसंबर 2023 में भी अमेरिका का दौरा किया था और सैर खान के मुताबिक वो इस वक्त बहुत खामोश थे और उन्होंने ज्यादा बात नहीं की थी। लेकिन 2 वर्षों में इनके अंदर तब्दीली आई जब वो रवां बरस जून में आए तो सफारत खाने की एक तकरीब में उनसे मुलाकात हुई थी। वो बहुत पुरएतमाद थे और इनमें एक तवानाई नजर आ रही थी जो मई में इंडिया के साथ जंग के सबब थी। वो अब बहुत पुरएतमाद हो चुके हैं। वो अमेरिका से ताल्लुकात रखने के मामले में भी पेश रों से मुख्तलिफ और बहुत मोहतात है। नज़ीर, अब आता है कि जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप क्यों पसंद करते हैं। ट्रंप वादा पूरा करने वालों को पसंद करते हैं। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहकर मुखातिब करते थे और फिर उन्होंने इंडिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ये भी कहते थे कि रूसी सदर से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन बाद में वो यूक्रेन के मामले पर सदर पुतिन पर कड़ी तनकीद करते हुए भी नजर आए। अमरीकी खारजा पॉलिसी और सदर ट्रंप की सरगर्मियों पर नजर रखने वाले मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर के हवाले से एहतियात भी बरतनी होगी। नज़ीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में एहतियात का लफ्ज कई बार इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका में मुकीम तजियाकार अजीज यूनस ने बीबीसी को बताया कि ट्रंप ऐसे ममालिक के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके रहनुमाओं से उनका जाती ताल्लुक हो, जो उनकी इंतजामिया के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए अपने वादों को पूरा कर सकें। नज़ीर, ट्रंप उन लोगों को पसंद करते हैं जो कि अपने वादे पूरे कर सकें। पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ वादे किए हैं और सबका यह कहना है मुख्तसर अंदाज में कि जब तक पाकिस्तान अपने वादे पूरे करता रहेगा ट्रंप के उनके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है, उनका मजीद कहना है कि जब तक पाकिस्तान ट्रंप के सामने अपनी कदर बरकरार रखेगा तब तक यह ताल्लुक मजबूत रहेगा, लेकिन अगर कभी ट्रंप को महसूस हुआ कि पाकिस्तान अपने वादे पूरे नहीं कर रहा तो पाकिस्तान के लिए अपना रवैया तब्दील करने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। नज़ीर, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप पे किस कदर ज्यादा एतमाद किया जा सकता है और उनके बदलने में कितनी देर लगती है। साबिक सफीर मलिया लोधी भी पाकिस्तान को एहतियात बरतने का मशवरा देती हुई नजर आती हैं। माजी में ताल्लुकात में उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। इन ताल्लुकात में माजी में भी बहुत बार बुलंदी देखी गई और बहुत मरतबा इनमें गिरावट भी देखी गई। नज़ीर, ये बीबीसी की रिपोर्ट, इसमें डिटेल से कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है और अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, लेकिन जितने भी तजियाकारों ने, जितने भी मुबस्सिरीन ने इसके ऊपर राय दी है, उन सब ने पाकिस्तान को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका पर हद से ज्यादा एतमाद करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नज़ीर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कब तक बेहतर रहेंगे, इसका दारोमदार इस बात पर है कि जो वादे पाकिस्तान ने अमेरिका से किए हैं वो वादे पाकिस्तान पूरा करे। अगर वो वादे पूरे ना किए गए तो ट्रंप के बदलने में देर नहीं लगनी और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नज़ीर, इस रिपोर्ट पर अगर मुख्तसर सा तजिया पेश किया जाए तो वो तजिया सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ वादे हुए हैं, जब तक वो वादे पाकिस्तान पूरा करता रहेगा पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की नजर करम रहेगी। लेकिन अगर कहीं पर भी ट्रंप को महसूस हुआ कि पाकिस्तान अपने वादे पूरे नहीं कर रहा तो फिर ट्रंप के बदलने में देर नहीं लगती। इसकी मिसाल इंडिया भी है, इसकी मिसाल रूस भी है, इसकी मिसालें बहुत सारी और भी हैं। पाकिस्तान की अपनी माजी की हिस्ट्री को देखा जाए तो बहुत दफा पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका मेहरबान हुआ और उसके बाद अमेरिका ने बहुत बारी कीमत भी पाकिस्तान से ली है। नज़ीर, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।